बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का पार्ट 27 देखेंगे। इसमें जो हमारा टॉपिक है आज का वो है ग्लोबल वर्सेस लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में क्या फ़र्क होता है। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसको हम पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और वो हमें कभी एरर नहीं देते। अगर हम उसको किसी मुख्तलिफ फंक्शंस में अगर यूज़ कर रहे होंगे तो वो हमें एरर नहीं दे रहे होंगे। जबकि इसके बरक्स लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के लिए होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक फंक्शन है तो उस फंक्शन के अंदर ही बस उसको हम यूज़ कर सकते हैं और उस फंक्शन से बाहर उसको यूज़ नहीं कर सकते। ये बेसिक फ़र्क होता है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल में। दोनों का सिंटेक्स बिल्कुल सेम होता है, कोई सिंटेक्स में डिफरेंस नहीं होता। मतलब जो हमें पता है कि वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन कैसे होती है, पहले डाटा टाइप आती है, फिर वेरिएबल का नाम आता है, फिर इज इक्वल्स टू उसमें जो वैल्यू रखनी है वो आ जाती है। तो सेम ग्लोबल में भी और लोकल में भी यही काम होता है, सेम तरीके से लिखा जाता है। फिर अब जहन में सवाल ये आता है कि दोनों में फिर फ़र्क कैसे पता चलता है, मतलब फ़र्क क्या होता है, कैसे हम लिखेंगे तो ग्लोबल बनेगा और कैसे लिखेंगे तो लोकल बनेगा जब कोई फ़र्क ही नहीं है। तो वो लिखने का फ़र्क है, मतलब हम किस जगह लिख रहे हैं, उस वेरिएबल को किस जगह डिक्लेयर करा रहे हैं या इनिशियलाइज करवा रहे हैं, उससे पता चलता है कि ये वेरिएबल ग्लोबल है या लोकल। तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, प्लेसमेंट। उसकी प्लेसमेंट से पता चलता है कि वो ग्लोबल है या लोकल। तो ग्लोबल वेरिएबल जो है हमेशा बिल्कुल शुरू में, मतलब हैश इंक्लूड जहाँ पे हम लाइब्रेरी इंक्लूड कराते हैं वहाँ पे हम बना देते हैं ग्लोबल वेरिएबल को, वहाँ पे इनिशियलाइज या डिक्लेयर करवा देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हैश इंक्लूड stdio डॉट h के नीचे हमने लिख दिया इंट ए, तो ये वेरिएबल क्या बन गया, ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया। अब इस पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इसको यूज़ करेंगे तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जबकि लोकल वेरिएबल ऐसा होता है जो किसी लूप के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर या किसी कंडीशन के अंदर बनाया जाता है, और जिस बॉडी के अंदर वो बनाया गया है वो उस बॉडी के अंदर ही यूज हो सकेगा, उसके बाहर यूज नहीं हो सकेगा। मिसाल के तौर पर अगर फंक्शन के अंदर बनाया गया है तो पूरे फंक्शन में कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं। अगर किसी लूप के अंदर बना लिया तो सिर्फ लूप के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। इस जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये फंक्शन के अंदर एग्जाम्पल दी हुई है, तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल अगर फंक्शन के अंदर बनाया है तो ये उस पूरे फंक्शन के अंदर कहीं भी यूज हो सकता है। और अगर हम इसको लूप के अंदर बनाएंगे तो सिर्फ लूप के अंदर यूज होगा। अभी इसकी हम एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। अच्छा, पहले हम ग्लोबल वेरिएबल को देख लेते हैं। ग्लोबल वेरिएबल की बात की हमने कि हम यहाँ पे शुरू में ही लाइब्रेरी के फौरन बाद हम ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया ए ग्लोबल, ठीक है। उसमें वैल्यू रख दी 5। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया मेन का, ठीक है। और उस फंक्शन की बॉडी बनाई, उसमें रिटर्न 0 भी लिख दिया। अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं बी, उसमें वैल्यू रख देते हैं 3, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फॉर का लूप बनाते हैं। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे 3 स्कोप आ गए ना। एक स्कोप क्या है, एक ये स्कोप है, मतलब ये एक बॉडी जो है ये एक स्कोप है। एक ये वाली जो बॉडी है ये एक स्कोप है। और एक ये पूरी फाइल एक स्कोप है, ठीक है। और हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स भी बनाए हैं, एक ए, एक बी और एक सी, एक आई। तो इन तीनों वेरिएबल्स की प्लेसमेंट की वजह से इनका स्कोप भी डिफरेंट हो गया। इनका इनका जो जगह जहाँ पे ये यूज करे जा सकते हैं वो भी डिफरेंट हो गई। वो कैसे, जो जितने कम स्कोप में है वो सिर्फ उसी जगह यूज किया जा सकता है। जैसे इसको हमने सिर्फ लूप में बनाया ना, इस वेरिएबल को, तो ये सिर्फ लूप में ही चलेगा। लूप के बाहर अगर हम बोलेंगे कि आई की वैल्यू बताओ तो ये हमें नहीं बताएगा, एरर दे देगा। मैं सबसे पहले इसी एग्जांपल आप लोग को करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ प्रिंट एफ, लूप के बाहर आ गया हूँ ना, तो प्रिंट एफ मैंने कहा कि बस आई लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ क्या होता है। देखें आप लोग सब देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने बोल दिया आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, क्योंकि इस आई का स्कोप सिर्फ क्या है, ये बॉडी। इस बॉडी के अंदर जब तक इस आई को इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये
काम करता रहेगा, और इस बॉडी के बाहर जब हम आ जाएंगे तो इसका स्कोप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर इसी चीज को कट करके यहाँ लिख दूंगा तो अच्छा, सिर्फ यहाँ पे अब हम इसको परसेंट भी करके लिखेंगे तो ये चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं वो 0 से लेकर 9 तक इसने प्रिंट कर दी आई की वैल्यू। तो क्या पता चला हमें कि ये लोकल वेरिएबल था, आई एक लोकल वेरिएबल था, सिर्फ इस स्कोप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। पी भी एक लोकल वेरिएबल है, इसको इस फंक्शन के स्कोप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों, कैसे? हम एक और फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। इस फंक्शन को हम नीचे बना लेते हैं, और यहाँ पे मैं यही काम करता हूँ, प्रिंट एफ ए की वैल्यू भी और बी की वैल्यू भी। ठीक है, ए की वैल्यू भी प्रिंट करनी है मुझे और बी की वैल्यू भी प्रिंट करनी है। अब देखें होगा क्या। इसने क्या कहा, बी इज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। क्यों? क्योंकि बी को हमने इस फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज किया है ना, तो ये सिर्फ इस फंक्शन, इसका स्कोप सिर्फ ये फंक्शन है। इस फंक्शन से जब हम बाहर चले जाएंगे तो ये इस बी को नहीं पहचानता कंपाइलर। जबकि ए पे देखें, अगर हम ए पे कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, ए पे एरर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ए क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। तो ये उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि हमने देखें ए को ग्लोबल बनाया तो उसको हम उस फाइल में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बी को फंक्शन में यूज़ बनाया तो फंक्शन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लूप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, बाहर भी। और जिस वेरिएबल सिर्फ लूप के अंदर बनाया है वो सिर्फ लूप के अंदर यूज़ होगा, उस फंक्शन में भी यूज़ नहीं हो सकेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।